नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए सूचना तकनीकी विषय के अंतर्गत ओपन एजुकेशन रिसोर्स और डिजिटल शिक्षण सामग्री टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय या आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। इसे दोस्तों इग्नू के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1985 में की गई थी और इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1985, 1999, 1969, 1987। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में की गई थी। कहां की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, तो उसका जवाब है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, इलाहाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय, चीन दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालय, फर्न विश्वविद्यालय, अमेरिका का कोस्टा रिका विश्वविद्यालय। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1969 में हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है, ऑप्शन आपके सामने है, स्वतः गति अधिगम, गृह आधारित, हस्तांतरण सुविधा, उपर्युक्त सभी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता के अंतर्गत स्वतः गति अधिगम भी आता है, गृह आधारित भी आता है, हस्तांतरण सुविधा भी आता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन है डाक प्रणाली, अंशकालीन ट्यूटर्स, अध्ययन केंद्र, नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण। देखिए दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षण विधि के अंतर्गत डाक प्रणाली भी आता है और साथ में अंशकालीन ट्यूटर्स और अध्ययन केंद्र, ये तीनों आते हैं। लेकिन दोस्तों, नियमित कक्षा का शिक्षण ये मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में पत्राचार शिक्षा की विशेषता है, ऑप्शन आपके सामने है, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा, सर्वसुलभ, उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों, पत्राचार शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा, सर्वसुलभ ये सभी आते हैं, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सुदूर शिक्षा उपलब्ध कराने के साधनों में सम्मिलित है, ऑप्शन है रेडियो दूरदर्शन, वीडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सुदूर शिक्षा उपलब्ध कराने के साधनों के अंतर्गत रेडियो दूरदर्शन और साथ में वीडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर ये दोनों आते हैं। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। निम्न में से मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य हैं, ऑप्शन आपके सामने है, देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, यह तो सही है दोस्तों, मुक्त शिक्षा प्रणाली का यह उद्देश्य होता है। जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना, यह भी मुक्त शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है, ए और बी दोनों सही है। शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना, यह भी इसका उद्देश्य है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1989, 1985, 1999, 2001। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1989 में हुई थी। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1999, 1961, 1970, 1982। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में
हुई थी। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। वर्तमान समय में दोस्तों इसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह है कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को उच्च व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार। तो देखिए दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वह वर्ष में 2 बार आयोजित कराई जाती हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, मई और नवंबर महीने में आयोजित कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ऑप्शन है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। यह दोस्तों आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में की गई थी। साइट का विस्तारित रूप है। साइट का विस्तारित रूप क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, साइट का विस्तारित रूप है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों यह एक उपग्रह आधारित शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1956 में या 1971 में? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए और साथ में दोस्तों मान्यता और अनुदान प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। यहां से दोस्तों डिजिटल शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ऑप्शन है डेटाबेस सृजित करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए या स्लाइड तैयार करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, MS वर्ड जो है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वह है टेक्स्ट या फिर दस्तावेज को संचालित करना। यह दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, MS एक्सेल। MS एक्सेल दोस्तों एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें दोस्तों फार्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जाता है। यह दोस्तों प्रोग्राम गणितीय गणनाओं और अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। CGI का तात्पर्य है। ऑप्शन है कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, CGI या दोस्तों कॉमन गेटवे इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनामिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है। ऑप्शन है कंप्यूटर एनालिसिस टेक्स्ट, कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी, कंप्यूटर एनालिस्ट टोमोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टेक्स्ट। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों मस्तिष्क के विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों द्वारा छायाचित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से इसके द्वारा विश्लेषण किया जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।